आदम और हव्वा वह पुरुष और स्त्री जिन्हें परमेश्वर ने सृजा था अदन की वाटिका में रहते थे। पुरुष को वाटिका की बागबानी और उसकी देखभाल करनी थी। परमेश्वर ने पुरुष से कहा कि वह जीवन के वृक्ष के पास भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के अलावा सभी पेड़ों का फल खा सकता है। हव्वा की रचना से पहले आदम को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो अवश्य ही मर जाएगा। इब्रानी में इसका शाब्दिक अर्थ है मरते हुए तू मर जाएगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि परमेश्वर के वचन के उल्लंघन का दंड शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित करने वाला था। सर्प जिसमें शैतान आबस स्त्री के द्वारा पुरुष तक पहुंचा, सर्प स्त्री को धोखा देने में सफल हुआ और उसने वह फल खा लिया। तब हव्वा ने वह फल आदम को भी दिया और उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब सर्प स्त्री के पास गया उस समय वह पुरुष के साथ नहीं थी। वाटिका में पुरुष अधिकारी था, क्यों वाटिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी थी। पुरुष और स्त्री दोनों को बताया जा चुका था कि उस विशेष वृक्ष का फल नहीं खाना है और शैतान ने अपना निशाना उसे बनाया जिसे आसानी से फंसाया जा सकता था। सर्प ने अपनी बातचीत की शुरुआत एक ऐसे सवाल से की जो उस बात से बिल्कुल उलट थी जो परमेश्वर ने कही थी। उसने पूछा कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी पेड़ का फल न खाना। सतही तौर पर यह एकदम बेतुका सवाल था, क्योंकि अगर वे वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे तो फिर तो उन्हें अपने खाने की तलाश में वाटिका को ही छोड़ना पड़ता। सवाल यह पता लगाने के लिए भी था कि स्त्री क्या जानती थी और वह परमेश्वर की आज्ञा के प्रति कितनी गंभीर थी। सर्प को दिया गया स्त्री का जवाब बहुत कुछ प्रकट करता है। स्त्री ने सर्प के कथन को ठीक करना और उसे जवाब देना चाहा। इसमें एक मुश्किल यह थी कि उसने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो परमेश्वर की आज्ञा का हिस्सा नहीं थे और उसने अपनी तरफ से यह जोड़ा, उसे नहीं छूना। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जब आदम ने हव्वा को इस बारे में बात की थी तब उसने यह वाक्यांश जोड़ दिया होगा। चाहे वह आदम था या हव्वा, उसका परिणाम एक ही था। उन्होंने परमेश्वर की बात में अपनी बात जोड़ने द्वारा यह दर्शाया कि परमेश्वर का शब्द उनके लिए काफी नहीं था। शैतान ने उस जोड़े हुए कथन को पकड़ लिया और सीधा परमेश्वर की दंड आज्ञा और उनके उद्देश्य को चुनौती दे दी। उसने अच्छे बुरे के ज्ञान को ऐसे प्रस्तुत किया मानो वह कोई ऐसी बात है जिसकी जानकारी से परमेश्वर उन्हें दूर रखना चाहते थे। सर्प ने स्त्री की नजर और समझ को प्रभावित किया और उस पल में स्त्री की विश्वास की चाल थम गई। उसने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया और उसने अपने ऊपर भरोसा करने लगी। शैतान ने उसे बताया कि वह इतनी बुद्धिमान बन सकती है जितनी बुद्धिमान परमेश्वर है। यदि वह इतनी बुद्धिमान बन जाए जितने परमेश्वर बुद्धिमान है तो उसे अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वह अपने नियम खुद बना सकेगी। असल में शैतान उसे ईश्वरत्व को पेशकश कर रहा था जो वह खुद बड़ी लालसा के साथ पाना चाहता था। हम जानते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। स्त्री ने जब वर्जित फल खाया तब उसने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया था। शैतान ने उसे धोखा देकर यह मानने के लिए तैयार कर दिया कि परमेश्वर अच्छे नहीं है और उसे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है और वह बिना विश्वास के ही जीवन का आनंद ले सकेगी। तब उसने फल खा लिया। पवित्र शास्त्र फिर यह बताता है उसने अपने पति को दिया और उसने भी फल खाया। हमें उस वार्तालाप के विषय में कुछ नहीं बताया गया है जो आदम के फल खाने से पहले स्त्री और पुरुष के बीच में हुआ और न ही हमें आदम के विचारों की कोई जानकारी है। हम बस यह पाते हैं कि वह सर्प के धोखे का शिकार नहीं हुआ, उसने जानबूझकर पाप करने का चुनाव किया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है और उसने भी खाया। पवित्र शास्त्र केवल इतना बताता है दोनों ने पाप किया, लेकिन दोनों के पाप के दंड अलग अलग थे। आदम और हव्वा को तुरंत यह आभास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और वे डर गए। अब उन्हें अपने नंगेपन पर शर्म आई और उन्होंने अपनी लज्जा की समस्या का समाधान खुद ही करते हुए अंजीर के पत्तों को सीलकर अपने नंगेपन को छिपा लिया। फिर उन्होंने खुद को परमेश्वर से छिपाने का प्रयास किया। यह मनुष्य द्वारा खुद को बचाने का पहला प्रयास था।